पूरा परीक्षा तंत्र ही फ्रॉड है। बहुत सारे सवाल उठेंगे इससे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कह दी है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत। तनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तनुज दीक्षित जी, एक छोटा सा रिमार्क चाहता हूँ आपसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 4 तारीख या उससे पहले भी ये पेपर लीक हो गया था, परीक्षा 5 को हुई, और मंत्री जी कह रहे हैं कि 7 साल में कोई परीक्षा लीक नहीं हुई। ये बहुत उलझ गया है मामला। सुप्रीम कोर्ट के एक विद्वान अधिवक्ता की दृष्टिकोण से जो न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत सहोकार देता हूं कि आप इतने गंभीर मुद्दे को इस लेवल पर आप लेकर के जिस तरीके से मैं देखता रहता हूं आप लेकर आए, बहुत बड़ी बात है। मैं जो इस विषय को आज रखना चाह रहा हूं, ये बिल्कुल निश्चित रूप से सिर्फ छात्रों के हित में और उनके पक्ष की बात मैं करने वाला हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या, बहुत दो शब्दों में अगर हम समझे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब दलीलें चल रही थी तो बात ये आई कि जब एनटीए ने ये कहा है कि परीक्षा, देखिए पेपर लीक और हुआ है ये सभी जानते हैं, लेकिन लीक और जो सुप्रीम कोर्ट का मानना है ब्रीच हुआ है, तो ब्रीच और लीकेज के बीच का ये सारा डिस्कशन है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ मुद्दा ये है कि एनटीए के जो पक्षकार है, उन्होंने ये कहा है एनटीए की तरफ से कि जो पेपर है वो 5 तारीख को सुबह ही, मतलब कुछ समय पहले छात्रों को जवाब बता दिए गए हैं और उन्होंने जाकर के एग्जाम दी है। वहीं जो है जिन्होंने दलील लगाई है, उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, 4 तारीख को ही पेपर आउट हो चुके थे, इस हिसाब से तो पेपर लीक ही हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ में जो एक गंभीर विषय यहाँ चर्चा का बनता है वो ये है कि एक छात्र के द्वारा ये बताया गया कि क्वेश्चन नंबर 19 जो नीट यूजी एग्जाम का था, उसके अंदर जो जवाब देने की, उत्तर देने की जो उनके पास ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस के अंदर 2 सही जवाब। छात्र ये कंफ्यूज हो गए जब सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता चली, क्योंकि आज काफी लंबी दलीलें चली हैं कोर्ट के अंदर, और जब सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता चली, एक सवाल के 2 सही जवाब वो दोनों ऑप्शंस में आ गए, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा है आईआईटी दिल्ली को कि कमिटी बनाए आज ही, और कल सुबह 12 बजे तक उसकी रिपोर्ट पेश की जाए कि ये दोनों जवाब में से सही जवाब कौन से हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को समझे कि अगर जवाब जिन बच्चों ने दिया है कि भाई वो सही है, तो ऐसे में मार्क्स जिनके आए हैं वो प्लस होंगे और मार्किंग्स में चेंजेस होंगे। वहीं जिन बच्चों ने इस डर से जवाब नहीं दिया कि हमें नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, तो ऐसे में वो जो जवाब नहीं दे पाए हैं, इससे उनके मार्क्स पीछे हो गए। तो देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। लेकिन मुझे आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उससे लगता है कि जो पेपर कैंसिलेशन, एग्जामिनेशन रद्द की जो डिमांड थी छात्रों के द्वारा, पक्षों के द्वारा, वो मुझे लगता है बहुत ही नगण्य चांसेस हो गए हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो दलीलों को सुना, और जिस तरीके से अभी मुझे लगता है शिक्षा मंत्री का भी बयान अभी हमने चैनल के माध्यम से देखा, जिनमें उन्होंने बताया पिछले 7 सालों में कभी भी पेपर लीक जैसा मामला नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए, 2018 में सीबीएसई के एग्जाम्स लीक हुए थे, तो इस एग्जाम्स लीक होने के बाद में सीबीआई ने रजिस्टर्ड एफआईआर करी थी 2021 में एनटीए के ऊपर, 2022 में और अब 2024 में। बता दूं, एआईपीएमटी सन 2015 में पेपर लीक का मामला हुआ, 2014 में सीपीएमटी के पेपर लीक का मामला हुआ। देखिए, देश में 6 मामले सन 2014 से गंभीर, इसके अलावा 65 ऐसी छोटी बड़ी परीक्षाएं, 19 राज्यों की पेपर लीक के मामले इस देश में हुए हैं। ये निश्चित रूप से सिर्फ छात्रों के भविष्य, आने वाले भविष्य के ऊपर चिंता करने का बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही साथ हमें ये भी मंथन करने की, क्योंकि आज एक विषय में हम बैठे हैं, तो मंथन करने की आवश्यकता ये भी है कि जिस तरीके से नीट यूजी का मामला है, सीकर के कोई सेंटर से सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग निकली है, वहीं राजस्थान के भरतपुर से, मतलब सीकर भी राजस्थान में आता है, वहीं भरतपुर से 2 मेजर गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या ये मामला पटना तक सीमित है? क्या ये मामला, देखिए, और मैं पूरे देश में दीक्षित जी, पूरे देश में गिरफ्तारियां हुई हैं। अब ये तो हठ धर्मिता ही है कि हम मान लें कि नहीं भाई साहब,
अब ये हम मानने को हम तैयार ही नहीं हैं। द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जो है वो इसी साल मतलब तीसरी बार जब एनडीए की सरकार गठित हुई उसके बाद आया। अच्छा, और इतना बड़ा कानून अगर आप लेकर के आए हैं जिसके अंतर्गत पेपर लीक करने वालों के ऊपर 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, उसके बावजूद अगर आप आरोपियों को ठीक से आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएंगे और समय पर अगर उनके साथ छात्रों के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो इस कानून का भी क्या मतलब रहेगा। तो एनडीए 3 में आप लेकर आए हैं कानून, और उसमें भी अभी आप हिलावाली कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं कि फला दोषी है, तो आप क्या खाक कार्रवाई करेंगे? क्या वो एक्ट, वो कानून जो है वो क्या किन पर अप्लाई कर लेंगे भाई? मैं तनु दीक्षित के पास जाऊं तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना रहे हैं, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई ये तो जो यूपीए वालों ने भर्ती किया था एनटीए में भी घुस गए, और बड़ा सीरियस मसला है। तनु दीक्षित। दुर्गेन जी, मैं एक चीज कहूंगा कि मुझे देखिए राजनीति का ये नहीं पता परिक्षेप में क्या बोलना चाह रहे हैं क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जरूर एक चीज जानता हूं कि जब कभी भी छात्रों का अहित होगा तो इस देश का भविष्य खतरे में आएगा। चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो। ऐसा नहीं है कि यूपी की सरकार में पेपर लीक नहीं हुए, पहले भी हुए हैं और एनडीए की सरकार में भी हो रहे हैं। इसका मतलब हमें उन माफियाओं की जड़ को खत्म करने पे ज्यादा ध्यान देना होगा जो इस तरीके के छात्रों के भविष्य के साथ किसी ना किसी शासन के साथ मिलकर के खिलवाड़ करते हैं। और ऐसी अगर एग्जाम्स जो इतनी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, चाहे एनडीए हो, यूपीएससी हो, आईबीपीपी हो, चाहे एसएसबी हो, जो सभी इस देश की प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, अगर इन किसी भी संस्था में इस तरह की धांधलियां हो रही है तो कोई भी सरकार हो उसका निश्चित रूप से उसकी जड़ तक पहुंचना होगा और जड़ से ये जो कीड़े हैं जो इसको खराब कर रहे हैं, इन जड़ों को, इन आने वाले पौधों को जो वृक्ष बनेंगे और देश में फल फूल देंगे, इन सभी को मतलब ठीक है। बहुत शुक्रिया तनु दीक्षित, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना स्नेह और प्यार लुटाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वास्तव में जड़ों में चोट कीजिए। मेरा तेरा यूपीए ने घुसा दिया, एनडीए ने घुसा दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।